Students, this is History Class 7th Chapter 4 The Mughal Empire. Today is going to our 6th class on this chapter. A closer look Akbar's policies. अकबर का प्रशासन शासन प्रशासन अबुल फजल के द्वारा फ़ारसी भाषा में लिखी गई बुक अकबरनामा में स्पष्ट दिया गया है। विशेषकर अकबरनामा का तीसरा भाग आईन अकबरी में इसके बारे में विशेष रूप से दिया गया है। जैसे वर्तमान में हमारे देश में राज्य हैं, ऐसे ही अकबर के समय में मुग़ल एम्पायर में सूबे होते थे, जिसका मुखिया सूबेदार होता था और सूबेदार की सहायता के लिए और अधिकारी, फाइनेंशियल ऑफिसर, मिलिट्री कमांडर वगैरह होते थे। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book The Akbarnama, in particular in its last volume, The Ain-e-Akbari. Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called Subas, governed by a Subedar who carried out both political and military functions. जो सूबेदार होता था, जो एक सूबे का, एक प्रांत का गवर्नर होता था, वो राजनीतिक और सैन्य कार्य करता था। Each province also had a financial officer or a diwan for the maintenance of peace and order in his province. The Subedar was supported by other officers such as the military commander, Bakshi, the minister in charge of religious and charitable patronage, Sadar, military commanders, Faujdar, and the town police commander, Kotwal. सूबेदार की सहायता के लिए फाइनेंशियल ऑफिसर दीवान होता था और प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अधिकारी जैसे बख्शी मिलिट्री कमांडर होता था और धार्मिक और धर्मार्थ कार्य के लिए सदर होता था और सैन्य सहायता के लिए फौजदार होता था और कस्बे में पुलिस की व्यवस्था करने के लिए कोतवाल होता था। Mehrunisa married the Emperor Jahangir in 1611 and received the title Nur Jahan. She remained extremely royal and supportive to the monarch. As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own titles on one side, and on the other the inscription struck in the name of the Queen Begum Nur Jahan. अकबर का बेटा सलीम था। सलीम का ही दूसरा नाम जहांगीर था। जहांगीर की शादी मेहरुनिसा से हुई, जिसने नूर जहां का टाइटल या उपाधि ली, और जहांगीर ने अपने सिक्के बनवाए अपने नाम के साथ और उन सिक्कों के पीछे मेहरुनिसा का नाम भी उसने लिखवाया। इस तरह से हम देखते हैं कि द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट एज एन ऑर्डर फरमान ऑफ नूरजहां, द स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलिम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहां बादशाह बेगम, the round seal states by the son of Shah Jahan, she became as brilliant as the moon. May Noor Jahan Padshah be the lady of the age. इस तरह से नूर जहाँ जो बहुत ही वफादार थी और बहुत ही राजा के लिए सहायक थी। Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amounts of revenue. While they were loyal, the empire functioned efficiently. But by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalty to the empire was weakened by their own self-interest. हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुग़ल एम्पायर दिल्ली और आगरा तक फैला, लेकिन 17वीं शताब्दी तक आते आते मुग़ल एम्पायर लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया था। और जो शासन प्रशासन में सहायता करने के लिए मुग़ल शासकों ने अब तुर्किश नोबल के अलावा इंडियन मुस्लिम, अफ़गान, मराठे, उनको भी नोबल के रूप में नियुक्त करना शुरू कर दिया था। उनको जागीरें दी और उनसे शासन प्रशासन में सहायता ली। इसे मनसबदारी व्यवस्था भी कहा गया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि समय के साथ साथ जो नोबल थे, जो सेना संबंधी कार्य करते थे, जो सिपाहियों की व्यवस्था करते थे, जो लगान इकट्ठा करते थे, जब तक उन्होंने मुग़ल साम्राज्य
के लिए काम किया। मुग़ल साम्राज्य सही कुशल तरीके से चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे 17वीं शताब्दी के अंत में आते आते हम देखते हैं कि ये नोबल उन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर दिया और उन्होंने वफादारी की बजाय मुग़ल साम्राज्य से वफादारी की बजाय मुग़ल शासक से वफादारी लॉयल्टी की बजाय उन्होंने अपना व्यक्तिगत हित बड़ा करना शुरू कर दिया। While Akbar was at Fatehpur Sikri during 1570s, he started discussions on religion with the ulema, Brahmins, Jesus priests who were Roman Catholics and Zoroastrians। जब अकबर फतेहपुर सिकरी में था 16वीं शताब्दी के 7वें दशक में, उसने ब्राह्मणों के साथ, उलेमा के साथ और ईसाई धर्म के प्रीस्ट के साथ और पारसियों के साथ विचार विमर्श किया कि किस तरह से एक ऐसे धर्म का निर्माण किया जाए जो एक दूसरे धर्म की जो धार्मिक कट्टरता है उससे मुक्ति दिला सके। These discussions took place in the इबादत खाना These discussions took place in the इबादत खाना। He was interested in the religion and social customs of different people। इस तरह से हम देखते हैं कि सम्राट अकबर द ग्रेट धार्मिक और सामाजिक जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उसमें उसकी रुचि थी। Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots। इस तरह से अकबर का जो विचार विमर्श है अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ, उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो सभी एक दूसरे के धर्म का आदर नहीं करते, बल्कि उनके लिए अपना धर्म, अपना रीति रिवाज मुख्य है और उन्हें इसे कट्टरपंथ या बिगटरी कहा जाता है। These teachings created divisions and disharmony among the subjects। अकबर ने समझा इस तरह से धार्मिक कट्टरता जो है वो प्रजा में एक तरह से असहिष्णुता की भावना पैदा कर सकती है। This eventually led Akbar to the idea of सुलह-ए-कुल or the universal peace। इस तरह की धार्मिक असहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए अकबर ने सुलह-ए-कुल यानी यूनिवर्सल पीस के बारे में विचार किया। The idea of intolerance did not discriminate between people of different religion in his realm। Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was eventually applicable। इस तरह से अकबर ने अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना में बैठकर जो विचार विमर्श किया, उस पर वो ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब जो धर्म होगा, जो सुलह-ए-कुल होगा, वो ईमानदारी, न्याय, शांति पर आधारित होगा और सब धर्मों के लोग इससे सहनशीलता से रह सकेंगे। अबुल फजल helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of सुलह-ए-कुल। The principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well। अबुल फजल जिसने अकबरनामा लिखी, अकबर की जीवनी लिखी, उसने अकबर की सहायता की इस तरह के शासन प्रशासन का ढांचा तैयार करने के लिए जो बाद में जहांगीर अकबर के पुत्र और शाहजहां जहांगीर के पुत्र ने उसको फॉलो किया। अकबर commissioned the translation of many Sanskrit works into Persian। A maktab khana or translation bureau was also established at Fatehpur Sikri for this purpose। The Mahabharata, Ramayana, Lilavati and Yoga Vasisthi were some of the notable Sanskrit works that were taken up for translation। The Razmanha, Persian translation of the Mahabharata, contains lavish illustrations of the events of Mahabharata। इस तरह से अकबर ने जो अलग अलग धर्म हैं उनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके जो महाकाव्य हैं,
या जो ग्रंथ हैं उनको भी फ़ारसी भाषा में उनका संकलन कराने के लिए एक अलग विभाग मकतब खाना की स्थापना की। थैंक्स।